श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 8वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। इकाई 2 ईदगाह साहित्य प्रकार है कहानी। लेखक का नाम है प्रेमचंद। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक का परिचय प्राप्त करें। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब हम इस कहानी का परिचय लें। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक शब्द है रमजान। रमजान यानी कि मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, और दूसरा शब्द है ईद। ईद यानी कि रमजान महीने के बाद उनका जो त्यौहार आता है, वह जैसे हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली, वैसे मुसलमानों का त्यौहार है ईद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी कि सुंदर और सुहावना यानी कि रमणीय, और दूसरा शब्द है उसी के साथ प्रभात। प्रभात यानी कि सवेरा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। हलचल यानी कि चहल पहल। रमजान के 30 दिनों के बाद ईद आती है। सुबह का सूर्य का वर्णन कहाँ है कि सुबह का सूर्य कितना सुहावना और मनोहर दिखता है और शीतल भी दिखता है, मानो सारा संसार मिलकर ईद को उसकी बधाई दे रहा है। और गांव में सभी तरह हलचल मच रही है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। सब लोग अलग अलग प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। कोई कुर्ते में बटन लगाने के लिए बाजू वाले के घर से, पड़ोस से सुई धागा लेने के लिए जा रहा है, तो कोई अपने जूते में तेल डालने के लिए तेली के पास जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक शब्द है सानी। सानी यानी कि चारे की सामग्री जो पानी में डालकर पशुओं को खिलाई जाती है। पता नहीं लौटते समय शायद दोपहर हो जाए। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। उसको लगता था कि शायद लौटते लौटते दोपहर हो जाए, इसलिए सब पूरी तैयारी से जाते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। प्रसन्न यानी कि खुश। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है।
लेखक यहाँ पर कहते हैं कि रोजे तो बड़े बूढ़े के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो क्या है, तो कि ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बच्चे कई दिनों से इसका नाम रटते थे कि कब ईद आएगी, ईद आएगी, लेकिन आज वह दिन आ गया है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जोगों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, कुबेर यानी कि धन का देवता। बच्चों को तो जल्दी से वहाँ पर जाना है और अपने पास जो कुछ पैसे हैं जेब में, उससे बहुत कुछ खरीदना है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है। देखिए यहाँ पर महमूद के पास कितने पैसे हैं, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। अब मोहसिन अपने पैसे गिनते हैं। 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। यहाँ पर एक शब्द है अनगिनत। अनगिनत यानी कि जिसे गिना न जा सके। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। यहाँ पर हामिद की बात कही गई है। हामिद की सूरत कैसी है, तो कि सूरत यानी कि चेहरा। हामिद की सूरत गरीब दिखाई देती है और वह दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया है। यहाँ पर एक मुहावरा है, हैजे की भेंट होना। उसका अर्थ होता है हैजे की बीमारी से मर जाना, जिसको गुजराती में हम कोलेरा कहते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। प्रसन्न यानी कि खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक दूसरा शब्द आया है गोटा। गोटा यानी कि सुनहले या रुपहले तारों से गुथी हुई डिज़ाइन। फिर भी यह पुरानी टोपी पहने हुआ है, फिर भी हामिद है वह खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। वह दुखी है क्योंकि ईद के दिन तो सबके घर मिठाइयाँ बनती है, तरह तरह के पकवान होते हैं, लेकिन अमीका अपने भाग्य को कोस रही है और बोल रही है कि इतना बड़ा त्यौहार है और मेरे घर में दाना भी नहीं है खाने के लिए। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। निगोड़ी शब्द आया है यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है दुष्ट। अमीना का दिल कचोट रहा है। यहाँ पर एक मुहावरा है, दिल कचोटना, यानी कि दिल में दुख होना। अमीना के दिल में अपार दुख है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है। अमीना दुखी है क्योंकि सब बच्चे अपने अपने बाप के साथ ईद के मेले में जा रहे हैं और हामिद तो अकेला जाने वाला है, क्योंकि हामिद के ना तो माँ है और ना तो बाप है। अमीना के सिवाय उसका कौन है। उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। अमीना के मन में यह बहुत सारे प्रश्न होते हैं। नहीं, अमीना उसे यह न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे से हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक शब्द आया है छाला। छाला यानी कि फफोला और बटुआ यानी कि पैसे रखने की छोटी थैली और बिसात यानी कि हैसियत, औकात। यहाँ पर वह कहते हैं कि अगर वो चल के जाएगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास तो जूते भी नहीं हैं और उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं और 5 पैसे अमीना के बटुए में है। बस यही उसकी हैसियत है, उससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। तो अमीना कहती है कि अब तो अल्लाह ही उसकी रक्षा करेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद अंदर जाता है और दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सब लोग मेले में जा रहे थे और हामिद भी उनके साथ जा रहा है।
कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। इस तरह वह मस्ती मस्ती में मेले में जाते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब वह जब जाते हैं तब रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आती है। क्या क्या आता है तो कि यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, सभी जगह पर लाइन होगी। बहुत सारे लोग मिठाइयाँ खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा यानी कि एकाएक उनको ईदगाह दिखाई दी। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछी हुई है। यहाँ पर उसका चित्र आपको दिखाया ही गया है अपने पाठ्य पुस्तक में कि एकाएक ईदगाह नजर आती है और इमली का बड़ा वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर एक चटाई बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पंक्तियाँ यानी कि लाइन। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यहाँ पर कोई औकात नहीं देखता और पद नहीं देखता। सब यहाँ पर ईश्वर के पास ईद का रोज़ा नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और सब पिछली लाइन में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ पर सब भाईचारे के साथ दिखाई दे रहे हैं। बिसात यानी कि औकात। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले। गले मिलना यानी प्रेम से भेंटना। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी कि वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जैसे कि बच्चे उत्साही है वैसे ही सब लोग भी उत्साही है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। यहाँ पर हिंडोला है, उसमें 1 पैसा दो तो वह कभी आसमान पर जाता है तो कभी फिर जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मेले में यह सब साधन उपलब्ध है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। यह सब बच्चे हैं, वह सब घोड़े पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है क्योंकि हामिद इन सब से अलग है। 3 पैसे तो उसके पास है, हामिद के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वह यह सब चीज़ें का मज़ा नहीं लेता, पर देखकर मज़ा लेता है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने से लिए नहीं दे सकता। वह कोष यानी कि खजाना, उसके पास जो 3 पैसे हैं वह कहता है कि वह अपने पैसे यूँ बर्बाद नहीं करेगा। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते। यहाँ पर अलग अलग खिलौनों की बात की गई है। कतार यानी कि पंक्ति, भिश्ती यानी कि मशक में पानी डालने वाला और मशक यानी कि चमड़े का थैला। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद ने जो सिपाही लिया है उसका वर्णन बताएंगे। वह कैसा है तो कि उसके कपड़े खाकी कलर के हैं और उस पर जो पगड़ी है वह लाल कलर की है और उसके कंधे पर एक बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चले जा रहा है। कवायद यानी कि परेड, दैनिक व्यायाम। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें सबने ली है जिसका हमने वर्णन देखा है।
नूरे को वकील से प्रेम है। नीरो को वकील पसंद आ गया तो वह वकील लेना चाहता है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। नूरे ने जो वकील लिया है उसका वर्णन किया गया है कि उसने काले कपड़े पहने हुए हैं, उसके नीचे सफ़ेद अचकन है और उसके सामने ही जेब में उसके साथ एक घड़ी है और सुनहरी जंजीर हाथ में लिए हुए। जंजीर यानी कि चैन। वह पोथा लिए हुए मालूम दिखाई देता, उसके हाथ में कुछ पुस्तक भी है। लगता है कि अभी किसी अदालत में जाएगा और जिरह यानी कि अदालत में वकील की जो बहस होती है वह। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इन सब खिलौने की कीमत क्या थी तो के 2-2 पैसे, पर हामिद के पास तो सिर्फ कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, क्योंकि यह सब सारे खिलौने मिट्टी के थे। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद अब मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे सब बच्चे, अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ ले रहे हैं। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोन हलवा लिया। हामिद बिरादरी से पृथक यानी कि अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसके पास 3 पैसे हैं, लेकिन वह अपने आप बर्बाद नहीं करना चाहता था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। अब मिठाइयों के बाद कौन सी दुकानें आई तो कि लोहे की चीज़ें की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। कुछ नकली गहने जो आते हैं उसकी भी दुकान आई है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। जो बच्चे थे उनमें जो लड़के थे उनको यहाँ पर अपने मनपसंद की चीज़ें नहीं थी, इसीलिए वह आगे चले जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, पर हामिद है वह यह दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा यानी कि जो रोटियां उतारते हैं तवे से, वह। हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आता है और कहता है कि दादी के पास यह चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। वह कहता है कि वह दादी के लिए अगर चिमटा ले ले तो उसकी दादी की उंगलियां कभी न जलेगी और दादी भी खुश हो जाएगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद को यहाँ पर अपनी दादी का ख्याल आता है और कहता है कि मुझे खिलौने नहीं लेने। अगर मैं खिलौने लूँगा तो वह मेरे कुछ काम के नहीं हैं, वो तो टूट फूट जाएंगे, शायद रास्ते में ही टूट जाए। पर यह चिमटा यह ऐसी चीज़ है जब वह बहुत सारे काम आते हैं। रोटियां सेकने के लिए, चूल्हे में से आग लाने के लिए, सभी जगह यह काम आता है, इसलिए वह चिमटा खरीदता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। जहाँ पर शरबत और पीने का पानी मिलता है उसे सबील कहते हैं। उसके साथी सब आगे बढ़ गए थे और सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद कहता है कि सब लालची है, इतनी सारी मिठाइयाँ ली, फिर भी मुझे किसी ने एक मिठाई चखने को भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े कुर्सियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे।
कहता है कि जब काम होता है तो सब मुझे बुलाते हैं, और मिठाई ली तो किसी ने मुझे मिठाई चखने को भी नहीं बोलेगा। अब मैं जब काम करने को गएगा तो मैं भी पूछूंगा कि आपने मिठाई खाई, आपका मुंह सड़ेगा और आपके मुंह पर फुसियाँ निकलेगी और आपकी जबान भी चटोरी हो जाएगी। मुझे क्या पड़ता है, आप भी घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे, मुझे क्या पड़ा है, ऐसा बोलेगा। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। वह बोलता है कि इनको कोई दुआएं नहीं देगा, पर जब मैं अपनी अम्मा को यह चिमटा दूंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वह कहता है कि मैं भले ही गरीब रहा लेकिन मैं किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाता, और कहते हैं कि बड़े लोग जो आशीर्वाद देते हैं वह सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। हामिद ने यह सब सोचकर दुकानदार से पूछा कि इस चिमटे का दाम क्या है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने बोला, इसके 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हताश या निराश होना। हामिद है वह 6 पैसे का नाम सुनकर हताश हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। फिर भी उसने दाम लगाए कि आप ठीक दाम लगाओ, मुझे यह चिमटा लेना है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। उस दुकानदार ने कहा कि अगर तुम बोलते हो तो ठीक ठीक से मैं 5 पैसे लगा दूंगा, अगर तुमको लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। हामिद ने फिर भी मजबूत होकर कहा, कलेजा मजबूत करना यानी कि हिम्मत जुटाना। बहुत सारी हिम्मत जुटाकर उसने दुकानदार से कहा, 3 पैसे लोगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। फिर ऐसा बोलकर वह हामिद है वह आगे चला जाता है, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं की। घुड़कियाँ यानी कि दुकानदार ने उसको नहीं बुलाया, बुलाकर चिमटा दे दिया। फिर बाद में उसने दुकानदार की कुछ बातें नहीं सुनी। तब दुकानदार को ऐसा लगा कि अगर वह चला गया तो मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए दुकानदार ने हामिद को बुलाया और चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया। संगिया यानी कि उसके साथ जो बच्चे थे उसके पास। वह इतना प्रसन्न हो गया था जैसे कोई बंदूक रखता है अपने कंधे पर, ऐसे ही उसने चिमटा रखा और अकड़ता के साथ अपने मित्रों के पास आ गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। सबने उसकी हंसी उड़ाई। हाँ, मोहसिन हंसकर बोला, तू इस चिमटे का क्या करेगा, तू तो बुद्धू है, ये तेरे क्या कौन से काम का है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चू। तब हामिद भी कहता है। तुरंत उसने अपना लोहे का चिमटा जमीन पर गिराया, पटका और कहा कि जब तुमने अपना जो ये खिलौना लिया है ना मिट्टी का, उसे जमीन पर गिराओ, सब टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। वो बोलता है कि यह सब तो खिलौने हैं, पर चिमटा क्या कोई खिलौना है। तब हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरा का चिमटा हो गया। हामिद कहता कि खिलौना जैसा तो है, कंधे पर रखो तो बंदूक जैसा दिखाई देता है, और हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा जैसा हो जाता है। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। वह बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से मैं संगीत भी प्राप्त कर सकता हूँ, और एक चिमटा मैं तुम सबके खिलौनों पर डालूँ तो आप सबके खिलौनों को मैं तोड़ भी सकता हूँ। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह कहता है कि तुम्हारा जो खिलौना है वह कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर एक मुहावरा है, बाल बांका न होना, यानी कि जरा भी नुकसान
न होना कहता है कि तुम्हारे सारे खिलौने मेरे चिमटे का कुछ नुकसान नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी ने खंजरी ली थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें यह खंजरी दे देता हूँ, तुम मुझे ये चिमटा दे दो, 2 आने का ही है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। हामिद ने पहले तो उसकी खंजरी देखी और बाद में बोला कि मेरा चिमटा चाहे न तो तुम्हारी यह जो खंजरी है उसका पेट भी फाड़ डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। वह कहता है कि तुम्हारे यह सब खिलौने, खंजरी, जो कुछ है वह सब पानी अगर लगे तो भी खत्म हो जाएगा और नीचे पड़ेगा तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जो चिमटा है वह आग में, पानी में और कितना भी तूफान आए सब में बराबर डटकर सामना करेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित करना यानी कि आकर्षित कर लेना। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं थे कि वह चिमटा ले। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। अब तो वह लोग मेले से बाहर भी निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। अब तो धूप भी बहुत लग रही थी और जल्दी से सबको घर पहुंचना है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सब बच्चे कहते हैं कि अगर वह अपने बड़ों के पास जाकर जिद करेंगे फिर भी उनको चिमटा मिलने वाला नहीं है। और हामिद तो बड़ा चालाक निकला क्योंकि उसने अपने सारे पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च लिए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में से रंग जमा लिया। यहाँ पर एक शब्द है रंग जमाना यानी कि प्रभावित करना। सब ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च कर लिए और ऐसे खिलौने, ऐसी चीज़ ली जो कोई काम ना आ सके। लेकिन हामिद ने 3 पैसों में से एक बहुत अच्छा चिमटा ले लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। के सच बात तो बोली है कि खिलौनों का क्या भरोसा, वो तो कभी भी टूट जाएगा। लेकिन हामिद का जो चिमटा है उसको तो बरसों तक कुछ नहीं होने वाला। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहसिन तुरंत कहता है कि तुम जरा अपना चिमटा हमें दो और हम भी तुम्हारा चिमटा देखें और तुम हमारा यह भिश्ती का जो खिलौना है वह ले लो। महमूद और नूरों ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए यानी कि उसके सामने दिखाए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद को इनकी शर्त मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह कहता है कि चिमटा बारी बारी से सब लोग के हाथ में गया और उन सब के सारे खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए और खिलौना का मजा भी हामिद ने ले लिया। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। रास्ते में जब महमूद को भूख लगी तो उसके जो पिता थे उसने उसको केले दिए। महमूद ने तो मात्र हामिद को ही अपना मित्र बनाया था, इसीलिए उसने हामिद को केला दिया, बाकी सबको नहीं दिया। और यहाँ पर एक मुहावरा है कि मुंह ताकते रह जाना यानी कि चकित हो जाना, क्योंकि यह सब चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ मिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। यहाँ पर कहा गया है कि सब लोग 11 बजे गांव में वापस आ गए और फिर से गांव में हलचल मचने लगी। मेले वाले सब लौट आए। मोहसिन ने जो भिश्ती लिया था तो उसकी छोटी बहन दौड़कर उसके हाथ से वह छीन लेती है और खुशी के मारे उछालने लगी तो भिश्ती नीचे गिर जाता है और सीधा स्वर्ग सिधार जाता है, टूट जाता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते
उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अब देखिए कि नूरे ने जो वकील लिया था उसे ऐसा लगा कि वकील जमीन पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, इसलिए उसने उसकी मर्यादा का विचार किया और बोला कि दीवार में 2 खुटियाँ लगाई और उस पर एक लकड़ी का पटरा रख दिया और उस पर एक कागज का पत्ता रख दिया और उस पर उसने वकील को जैसे राजा भोज बैठे हैं वैसे ही उसको बिठा दिया है। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, वैसे ही उसने पंखा डालना शुरू किया। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? वह बोलता है कि अदालत में तो पंखा होता है, तो मैं भी इसको पंखा डालूं। बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। जैसे ही उसने पंखे का पवन डाला तो ऊपर से जो वकील साहब जो उसका मिट्टी का जो खिलौना था वह सीधा स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गया। वह सब चूर चूर हो गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। तब नूरे बहुत दुखी हो जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। सबका हाल तो आपने देख लिया कि सबके खिलौना का क्या हुस्न हुआ। अब बारी आती है हामिद की। हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद है वह चल कर गया था, उसके पास जूते नहीं थे, इसलिए अमीना बहुत दुखी थी। जब हामिद वापस आया तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी दादी अमीना दौड़ती हुई उसके पास गई और उसको गोद में उठाकर उसको स्नेह करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? उसके हाथ में चिमटा देखकर और वह चौंक गई और तुरंत बोली कि यह चिमटा तो कहाँ से लाया? मैंने मॉल में लिया है के पैसे में 3 पैसे दिए। वह बोलती है कि यह तूने कैसे लिया? तेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमिता है वह छाती पीटने लगी। छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना, यह एक मुहावरा है। यहाँ पर अमीना बहुत दुख प्रकट करती है और कहती है कि कैसा बेसमझ लड़का है। सुबह से लेकर गया था, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया और लाया तो क्या सिर्फ एक चिमटा। वह उसको डांटती है और कहती कि तुझे मेले में और कुछ न मिली जो यह चिमटा लेकर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद है वह जैसे कोई अपराधी बोलता है वैसे ही वह धीरे से बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। वह कहता है कि जब तुम तवे से रोटी उतारती थी तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह चिमटा लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। बुढ़िया यानी कि अमीना को तुरंत गुस्सा आया था, वह सब स्नेह में बदल गया और वह सोचती है कि हामिद बच्चा होकर भी उसमें कितना त्याग है, कितना सद्भाव और उसमें कितनी विवेक बुद्धि है। दूसरे लोगों ने जब बच्चों ने खिलौने और मिठाइयाँ खाते देखा होगा तब उसका मन भी कितना उस तरफ आकर्षित हुआ होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना यानी कि खुश हो जाना। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। दामन फैला यानी कि वह हाथ फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और वह हामिद को प्रेम करने लगती है।